आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली 2026 जो कि जून में एग्ज़ाम शेड्यूल है, उस एग्ज़ामिनेशन में आप पास होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम बन जाए, तो आपको ये वीडियो जो है पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में शायद आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज हो जाए और इस बार आप जो है 100% वर्दी पहन लें। मैं सैनिक विजय यादव, पृथ्वी डिफेंस अकेडमी सेना से रिटायर्ड हूँ और सेना से रिटायर्ड होने के समय एक ही चीज़ दिमाग में थी कि साहब फौजी हूँ और फौजी बनाता हूँ। और इसी तर्ज के ऊपर जो है सैकड़ों फौजी जो हैं भारत पीडीए परिवार से जो हैं अब तक बन चुके हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि क्या ऐसा किया जाए, क्या सिलेबस को समझा जाए और क्या उसमें स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि इन 2 महीनों के अंदर हम सिलेबस भी हमारा कवर हो जाए और साथ में प्रिपरेशन भी तगड़ी हो जाए। मैथमेटिक्स, साइंस, जीएस और रीजनिंग, ये 4 भागों से हमारा जो है रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट होती है। मैथ्स के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, इसके जीएस के 15 क्वेश्चन और 5 जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब हमारा स्ट्रेटेजी कैसी हो और हम क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है एक स्टैटिक सब्जेक्ट है और साथ ही साथ साइंस भी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो इन दोनों को हमको क्या करना है, इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनानी है। और हमारे पास में एक सब्जेक्ट सिर्फ अनप्रेडिक्टेबल बच जाता है, वो है जीएस, क्योंकि एक बड़ा भी है और बड़ा होने के बाद जो है उसमें सब्जेक्ट्स जो ज़्यादा हैं और याद करने की चीज़ें क्या क्या याद किया जाए, करंट को पढ़ा जाए कि स्टैटिक को पढ़ा जाए कि जो है हिस्ट्री में जाएं तो फिर एंशियंट को पढ़ें, मॉडर्न को पढ़ें, मिडिवल को पढ़ें, तो ये थोड़ा सा कहीं नहीं हो जाता है। तो हमें इन सबसे पहले 35 क्वेश्चनों की बात ज़्यादा करनी है, यानी कि मैथ्स प्लस रीजनिंग 20 क्वेश्चन और साइंस के 15 क्वेश्चन। मैथ्स में जो है रीजनिंग को छोड़ दिया जाए तो रीजनिंग में करीबन 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। 6 चैप्टर, 7वां चैप्टर नहीं होता है भारतीय सेना के एग्जामिनेशन में, तो वो चैप्टर मैं आपको साथ में इस वीडियो के अंदर आपको शेयर कर दूंगा इसके साथ साथ में। दूसरा, मैथ्स में करीबन अरिथमेटिक के अंदर 15 से 16 चैप्टर हैं, उसमें से भी 12 चैप्टर ऐसे हैं, जो 11 से 12 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो वो प्रश्न वो यदि आज से आप करने लगे, मैं आपकी लिस्ट आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आपको करना क्या है, उस लिस्ट जो शेयर की हुई है उसमें के आपको क्वेश्चन लगाना है, मॉडल पेपर को आपको उसके जो है मिनी मॉक लगानी है उसका। और आपको नहीं आता है, अपने दोस्तों से पूछिए, अपना इंटरनेट का सहारा लीजिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए और उसे कंठस्थ कर लीजिए। साहब मैथ्स है तो जो है मेरिट भी है, ये आपको करना पड़ेगा। तो 5 से 6 चैप्टर रीजनिंग के हो गए और 12 चैप्टर जो है मैथमेटिक्स से हो गए। टोटल 16 से मतलब 16, 17 या 18 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको इन 18 चैप्टर पे थोड़ा फोकस कर दिया तो 20 क्वेश्चन में से 20 आराम से मार जाओगे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन तो आने ही आना होता है। इसी प्रकार से हम जब साइंस की बात करें तो फिजिक्स में 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर में यदि आपने 5 दिन भी लगाए साहब, तो आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 10 ही चैप्टर जो है फिजिक्स में है, 10 चैप्टर ही केमिस्ट्री के अंदर है। बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 18 से 20 चैप्टर हो जाते हैं, बड़े सिंपल से हैं। आप उन्हें करीबन एक बार रिपीटेटिव पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ हमारा रट्टा तो मारना ही पड़ता है सब कुछ चीज़ों का। तो आप उसे इन टोटल लगभग जो 40 चैप्टर्स हैं, 40 से 45 चैप्टर के बीच में है, आप यदि इन्हें 15 दिन लगाते हैं तो 15 दिन में कंठस्थ हो जाएंगे साहब। सुबह मैथमेटिक्स पढ़ें, जब आप दोपहर में आप साइंस को पढ़ें और जब शाम को थक जाएं, सब चीज़ें पूरा दिन कवर हो जाता है, तो उसके बाद जो है, क्योंकि जीएस में थोड़ा सा मन तन सब कुछ लग जाता है, तो शाम को आपको क्या करना है, जीएस पढ़ना है। यदि आपने ये रेगुलर बेसिस पे किया, 3 घंटा सुबह उठ 3 घंटे सुबह पढ़ लिया, 4 मतलब और करीबन 4 घंटे जो है शाम को पढ़ लिया, 7 घंटे की जो ये जो है पढ़ाई आपको, आपका फिजिकल कितने का भी रहे साहब, कितने का भी फिजिकल रहे, मैंने बच्चों को देखा है यहाँ पर कि 70 मतलब 70 के इसके अंदर भी जो है छात्र, यानी कि जैसे कि 69 का एक फिजिकल बनता है, 69 के फिजिकल में भी पास हुए लड़के, 75 की फिजिकल में भी पास हुए, 81 के फिजिकल में मेरिट लिस्ट में आ गए। तो वो उनकी पढ़ाई के दम पे ही आए। आपको पढ़ना बहुत अच्छा है। बाकी फिजिकल की बातें हैं, फिजिकल की बहुत सारी बातें आपके साथ में करूंगा। मुझे लगा जो रिटर्न में कि ये आपको कहीं ना कहीं इन 5 से 6
घंटा 7 घंटा आपको देना चाहिए। यदि आप ये देते हैं तो 100% आप जो है भारतीय सेना की मेरिट लिस्ट में नाम होगा। और सब फिजिकल कितने का भी रहे, बहुत कम समय मिले फिजिकल का, मगर आपका रिटर्न में अच्छा मार्क्स रहेंगे तो आपको कोई भी भारतीय सैनिक बनने से नहीं रोक पाएगा। ध्यान दीजिए, रिटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लड़के लोग हल्के में लेते हैं। आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे उन लड़कों से तो आप लोगों से आगे पहुंच जाएंगे। मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ कि इस वर्ष जो है आप वर्दी पहने, और आपको जो है यदि कोई भी इसमें लगता है डाउट आ रहा है या आपको लगता है कि आप जो है ठीक से डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हैं अपना घर पर, तो आप पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आ सकते हैं। यहाँ पर हम लगभग 7 से 8 घंटे जो है क्लासेस होती हैं और 2 घंटे जो है टेस्ट के लिए यहाँ पे सुरक्षित रखे जाते हैं। 10 घंटे पढ़ाई करेंगे साथ में मिलकर और तबीयत से पढ़ाई करेंगे साहब। और पीडीए का पढ़ा हुआ बच्चा जो है मेरिट लिस्ट में मतलब मारी जाता है, ये हम नहीं बोलते, ये हमारा रिजल्ट बोलता है। अभी भी सेकंड फेज का रिजल्ट आने वाला बाकी है। अब बने रहिएगा हमारे साथ में, हम बताएंगे आपको कितने सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपसे नहीं हो रहा है और आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो दौड़े चले आइए, अपना बैग वैग बांधिए और पीडीए परिवार में ज्वाइन हो जाइए। जिम्मेदारी रिजल्ट की मैं लेता हूँ, 100% आपका रिजल्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको लगता है कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, भारतीय सेना से रिलेटेड चल रहा है, तो उस प्रश्न को तुरंत कमेंट बॉक्स में कर दीजिए साहब। मेरा आंसर आपके, मेरा कमेंट का जो है रिप्लाई जरूर आपको होगा, और बड़ी देर से होगा, जैसे भी होगा, जब भी मैं देखूंगा तो पर्सनली मैं करूंगा साहब, उसका कमेंट का जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।